हमको न तो चोर चाहिए और न तो गुंडा चाहिए, जो अपने अच्छे ढंग से काम करेंगे। भाजपा कहा था कि भगवान की मंदिर बनवाएंगे, भाजपा ये काम किया। नमस्कार, यूथ काना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह सरोज। इसमें मौजूद है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हम मौजूद हैं इस वक्त सिंगवेरपुर धाम में। यहां की जनता से जानेंगे कि यहां की जनता किसे वोट करेगी, किसे सरकार बनाना चाहेगी। तो आइए जानते हैं क्या है जनता का रुख। ये बताइए, इस बार किसकी सरकार बनेगी, किसको आप लोग वोट करेंगे? देखिए, हम लोग सरकार जो विकास करे, जो विकास की गंगा प्रवाहित करे। और इस समय सिंगवेरपुर धाम में आप जहाँ पे खड़े हैं देख सकते हैं कि आज से आप लोग तो न्यूज़ से हैं और हमेशा आप लोगों का आना जाना लगा रहता है। और आप लोगों ने देखा होगा पूर्व की सरकारों ने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया। तो हम लोग यही चाहते हैं कि भगवान राम की नगरी, निषाद राज की नगरी सिंगवेरपुर धाम में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ के लिए जो कार्य कर रहा है और हमारे समाज के लिए कार्य कर रहा है, हम उसको वोट करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी। तो आप किसे वोट करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार प्रकट करते हैं। और दूसरी बात, इस पावन धरती पर और यहाँ पे सभी गुरुजनों का और सभी बड़े लोगों का सादर प्रणाम करते हैं। हम इस टाइम माहौल के हिसाब से आपको बताना चाहते हैं कि विगत 5 वर्षों से कोई ऐसा विकास का कार्य नहीं हुआ है। कोई ऐसा कार्य, एक विकास का कार्य बता दीजिए। बस एक बात होती है, बस एक बात, माइक पे आ गए योगी जी तो हिंदुत्व की बात करते हैं, बस विकास की बात नहीं करते हैं। विकास की एक भी बात नहीं करते हैं। आज 5 सालों में वही फाफामऊ देख लीजिए, कितनी लाशें गड़ी हैं वहाँ, कितने लोग त्रस्त हो गए, कितने लोग मर गए, ऑक्सीजन के लिए पड़े थे वहाँ पे। सरकार बदलनी है और 2022 की सरकार बदलनी। तो सरकार में परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। बस आप बताइए किसकी सरकार बनेगी? सर योगी जी को। क्या योगी का पसंद आया आपको? योगी को विकास मॉडल पसंद आया। क्या क्या काम किया है? अरे काम किए, जो सड़क देखिए, जो गड्ढे थे पूरे, सड़क बढ़िया बन गया है। उसके बाद में देखिए कोई भी पर्यटन स्थल अपना, जो पर्यटन स्थल जहाँ जहाँ पे था पूरा अच्छा से काम किए पूरा। और सबसे ज़्यादा गुंडे माफिया जो हैं सब अंदर हैं, जेल के अंदर है इस समय। बहुत अच्छा। तो हम कुछ युवा हैं हमारे साथ में, उनसे भी जानेंगे कि क्या आपका मतदान इस बार? हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को। आपका वोट आया, वोटर लिस्ट भी आ गया कि पहली बार है, पहला वोट है। किस लिए करेंगे भारतीय जनता अरे वो पार्टी? हमारे लिए बहुत अच्छा है, वो काम भी अच्छा कर रहा है। तो ये योगी के सपोर्टर और लोग भी हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं, आप किसे वोट करेंगे सर? आप तो लोग, युवाओं का कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ लोग हैं जो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वही सरकार, भाजपा सरकार को ही रखना चाहते हैं। तो इसमें हम और लोगों से भी जानेंगे। हमारे बीच में कुछ युवा हैं और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं। चाचा जी, किसे आप वोट करेंगे इस बार? और तो योगी मोदी का सिद्ध है। तो दादाजी कह रहे हैं कि योगी मोदी को सिद्ध है। तो आइए आप जानते हैं, कुछ हमारे बीच में है, आप किसे वोट करेंगे? इनका तो कह रहे हैं कि इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और कुछ ना है। आप किसे वोट करेंगे? तो ज़्यादातर यहाँ के जो भी लोग हैं योगी के सपोर्टर हैं। मोदी को देंगे आप? इस समय तो चुनाव योगी का हो रहा है, आप लोग किसको वोट करेंगे? ज़्यादातर लोग योगी के ही सपोर्टर हैं। हमको न तो चोर चाहिए और न तो गुंडा चाहिए, जो अपने अच्छे ढंग से काम करेंगे। भाजपा कहा था कि भगवान की मंदिर बनवाएंगे, भाजपा ये काम किया, काशी का काम किया, बनारस का काम किया। तो हम भाजपा ही हैं, पुराने आज से नहीं। अब भाजपा ही को वोट देंगे। भाजपा का काम जो है, उसमें आपको सबसे अच्छा काम जो जनहित में हुआ हो उसे आप बताइए। सबसे बढ़िया काम ये हुआ कि अयोध्या से लेके जो है चित्रकूट तक जो है राम मार्ग बन रहा है। बहुत अच्छा था। हमारे सिंगवेरपुर को जोड़ते हुए राजापुर तक जो है 2 पुल का निर्माण किया, केशव प्रसाद के दिन है। और जो कमी थी सिंगवेरपुर चौराहे पर
जो भगवतीपुर से 3 किलोमीटर यहाँ आते हैं, वहाँ पर राम लक्ष्मण निखात को पैर धोते हुए यहाँ तक के लिए गेट बनेगा भव्य। चौथी चीज, यहाँ से लेकर राम जहाँ भगवान निवास किए रात, वहाँ तक के लिए रोड गंगा के किनारे बन रही है। और क्या विकास चाहते हैं, क्या अपेक्षा है आप? सिंगेरपुर एक विकास और चाहते हैं हम क्या कि ब्लॉक तो केशव प्रसाद ने अस्थायी कर दिया, बन गया है, अब तहसील बन जाए और बढ़िया भव्य स्कूल का निर्माण हो जाए। चाचा, ये भाजपा की सरकार से काफी खुश है, इनके विकास कार्यों से खुश है, तो और लोग भी हमारे साथ हैं, आइए हम इनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। इस बार आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? भाजपा की। क्या काम है जो भाजपा का, जो भाजपा का एक काम है, पूरा हमारा हिंदू इतिहास जगा दिया, घाट बनवा दिया, यही हमारा काम है। हम लोग हिंदू हैं, हमको लोग को यही चाहिए, हमको लोग को इमाम बाड़ा नहीं चाहिए। रोजगार क्या, आज 70 साल से रोजगार नहीं है, तो 5 साल में कितना योगी सर रोजगार देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोजगार होता है। अच्छा, आप बताइए किसे वोट करना चाहिए? मोदी सरकार। क्या नाम है आपका? लल्लू मौर्य। कहाँ के रहने वाले? ये निंदूरा लाल गोपाल। बहुत सही, बहुत सही। जय श्री राम। क्या बनाना चाहते हैं? भाई हम तो वही पुरानी सरकार भाजपा सरकार से बहुत खुश हैं। आवाम जनता की खुशी देख रहे हैं और राष्ट्र की हित देख रहे हैं, इसलिए इस बार हम लोग भाजपा को ही वोट देंगे। भाजपा का जो काम है, क्या काम जो आपको बहुत अच्छा लगा? हमको सबसे अच्छा जो गरीबों को राशन वितरण कर रहे हैं वो बहुत अच्छा लगा, कोई भूखा नहीं है इससे। और इस बार आप किसे वोट करेंगे? भैया हम तो चाहते हैं कि हमारे देश में सरकार बीजेपी की बने, और खासकर हम कुंडा विधानसभा से, इसलिए हम राजा आप किसे वोट करना चाहेंगे इस बार? भाई हम तो बीजेपी के ही आदमी, बीजेपी के हिसाब से। क्या नाम है आपका? अनुराग मिश्रा, कहाँ के हैं? मलाकुल्लू नवाब। इस समय फागुनी बयार के साथ साथ इस समय चुनावी बयार बहुत तेजी से चल रही है। इसी बीच हम सिंगेरपुर में मौजूद हैं, यहाँ के युवा क्या कहना चाहते हैं, आइए उनकी जुबानी जानते हैं। तो सिंगेरपुर में जो यहाँ का विकास हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? श्रृंगबेरपुर माँ भगवती गंगा जी का तट, जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी आए और गए, मतलब एक रात यहाँ शयन किए, और ये सिर्फ रामायण के पन्नों तक ही स्थगित हो गया था। हम लोग सिर्फ रामायण में चौपाइयाँ पढ़ते रहे कि सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई, लेकिन कुछ वास्तविकता, जो बाहर से लोग आते थे, जो दर्शनार्थी आते थे और देखते थे कि क्या यही श्रृंगबेरपुर है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे, और कहाँ अयोध्या, कहाँ श्रृंगबेरपुर, क्योंकि अयोध्या श्रृंगबेरपुर से ही अयोध्या हुआ। जब यहाँ के ऋषि गए, वहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया, तब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, और श्रृंगबेरपुर एकदम विलुप्त होता जा रहा था। लेकिन ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी के, जिसने मतलब कि आते ही सभी धार्मिक स्थलों पर ध्यान दिया। लेकिन धन्यवाद देंगे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने श्रृंगबेरपुर पे अपना पूरा फोकस करके यहाँ के देखिए घाट बढ़िया चमक रहे हैं, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर बन गया है, शौचालय बन गए हैं, निषाद राज पार्क बन रहा है, सिंगेरपुर ब्लॉक हो गया है, और बहुत सी योजनाएं जो कि हम जानते हैं, लेकिन जब तक आउट ना हो जाए हम अपने मुख से ना कहें, ये अच्छा नहीं होगा। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो जिसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं आकर के सिंगेरपुर में देना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे विकास की गंगा प्रवाहित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा पूरा सिंगेरपुर धाम, हम यहाँ के सभी लोग ऐसा मतलब चाहेंगे कि ऐसी सरकार आए जो ऐसे स्थानों का ध्यान दे। इन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए, किसानों को हर कार्य इनका सराहनीय है। शिक्षा के लिए अब बताइए, अभी योजना इस बार में उनका संकल्प पत्र में है कि वो बच्चियों को, जो मेधावी बच्चियाँ होंगी, उनको स्कूटी देंगे कि अपने सकुशल अपने घर से जाके विद्यालय तक वो पढ़ सके। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार लाई। आज हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि हमारे घर से कोई बाहर गया है, शाम को आएगा घर, बार बार हमको किसी से पूछताछ नहीं करनी पड़ती कि भाई साहब कहाँ हो, कैसे हो। नहीं, हमको ये पता है अपनी कानून व्यवस्था पर, अपनी सरकार पर कि वो
सही सलामत वापस आएंगे। किसानों का आरोप है कि छुट्टा जो जानवर है उनके जो फसल है चर डाल रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? उसके लिए भी सरकार ने एक अलग मुहिम छेड़ी है कि अब हर गांव में एक पशुशाला गौशाला का नेतृत्व दिया जाएगा, बनाया जाएगा और उसका प्रधान जो होगा उसका संचालन करेगा। किसी के वो नहीं होगा, जो प्रधान बनेगा वो गौशाला का संचालन करेगा। और प्लस हम एक बात अपने सभी हिंदुओं भाइयों से कहना चाहेंगे, जब हमारे यहाँ किसी की अंत्येष्टि होती है, अंत्येष्टि स्थल तक जाते हैं तो वहाँ पे गौदान किया जाता है कि ना तभी बैतरणी पार होंगे। लेकिन बैतरणी पार करने के लिए हम उस समय गौ को ढूंढते हैं, लेकिन जब हमारी गौ, तब हम उनको गौ माँ कहते हैं। लेकिन जब गौ माँ हमारे चारे के लिए बताइए है, और ऐसा कोई नौजवान, ऐसा कोई किसान जिसके यहाँ खेत ना हो, सभी लोग हैं, संपन्न हैं, लेकिन कोई आजकल हर व्यक्ति, हर हिंदू अपने घर में एक गौ को रखकर उसकी सेवा करने लगे तो कोई गौ आवारा नहीं रहे, आवारा नहीं रहे। और श्रृंगेरपुर में सरकार से और क्या अपेक्षा करना चाहते हैं कि क्या विकास हो जिससे यहाँ के लोगों को सहूलियत मिले? श्रृंगेरपुर धाम वास्तव में बहुत ही सरकार का पूरा ध्यान है इसमें, इसको विकास के गति में प्रवाहित करने के लिए हम लोग जिस प्रकार से इसका ध्यान आकर्षित है, हम लोग एक चीज़ और चाहते हैं, यहाँ पे खेल स्टेडियम हो जाए। क्योंकि बहुत से शाम को आप आएंगे और देखेंगे बहुत सारे बच्चे सिपाहियों के रेत में दौड़ते हैं और जब दौड़ के जाने लगते हैं मिलो उनसे, ये कहते हैं भैया यहाँ पर अगर कोई स्टेडियम हो जाए, हम लोग भी क्रिकेट खेलें, हम लोग भी वहाँ पर दौड़े, हम लोगों की भी खेलने की कुछ उपयोगिता हो जाए, उसके लिए बहुत अच्छा होगा। हम निवेदन करेंगे सरकार से कि ऐसे बिंदुओं पर विचार करें और श्रृंगेरपुर धाम में एक खेल स्टेडियम का निर्माण कराने की अपील करें। और दूसरी ये बात कि यहाँ के जो क्षेत्र के युवा हैं, और जैसे प्रयागराज हो गया, उत्तर प्रतापगढ़ हो गया, यहाँ के बेरोजगार युवा बाहर जाते हैं, दिल्ली, बम्बई और कई राज्यों में, तो उसके लिए आप सरकार से क्या करना चाहते हैं? इसके लिए देखिए सरकार ने तो बड़ा ब्लॉक वो कर दिया जिससे श्रृंगेरपुर अग्रसर हो रहा है। यहाँ पे इतना बड़े बड़े पार्क बना रहे हैं जिससे स्थानीय लोगों को हुई उसमें फायदे होंगे, और जो कोई स्वयं रोजगार के लिए वहाँ पे कुछ दुकान डाल देगा, अपनी कुछ दिनचर्या करने के लिए कर सकेगा। लेकिन एक अच्छी बात कि जो हमारा अभी आपको एक जानकारी दे दें कि अभी आप शायद रहे होंगे, आपको मालूम होगा कि एक पॉलीटेक्निक PWD ट्रेनिंग सेंटर, जो कि परीक्षा पास करने के बाद हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाके अपने प्रदेश छोड़ करके वहाँ ट्रेनिंग किया करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, श्रृंगेरपुर धाम में ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन हो गया है, और वो जब परीक्षा पास करेंगे तो यहीं ट्रेनिंग करेंगे, उनकी यही ट्रेनिंग होगी, यहीं JEE सब तैयार होंगे। लेकिन एक उद्योग के लिए ना कुछ एक बड़ा उद्योग हो जहाँ पे आम आदमी भी अपना कुछ व्यवसाय कर सके, उसके आय का साधन हो और स्वयं रोजगार करने के लिए बस यही अपील कि दो चीज़ें हमारे इस सरकार से अपील है कि पूरा ध्यान है और सभी लोग उसके साथ हैं, लेकिन उसका भी इन बिंदुओं पे विचार करें कि एक खेल स्टेडियम और यहाँ के रोजगार के लिए कुछ ना। जय श्री राम, जय श्री राम। आप किसे वोट करना चाहेंगे? नहीं माटे इनके नंबर ले लो। किस लिए मोदी और योगी को वोट करेंगे? नहीं तो बहुत सारी सरकारें आई हैं, कहाँ कर पाए? जो राम का नहीं वो किसी काम का, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हमारे देश में आप किसे वोट करेंगे? तो भैया बीजेपी को ही वोट करेंगे। बीजेपी के क्या पसंद आया जो आप बीजेपी को वोट करेंगे? भैया बीजेपी का क्या नहीं पसंद है, आप हमें ये बताइए। वो किसी के साथ, किसी एक भी के साथ में निष्पक्ष नहीं किया हुआ है। अभी मैं कई क्षेत्रों में भ्रमण किया हूँ तो किसानों और लोगों का शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है कि छुट्टा आवारा पशुओं से ज़्यादा किसान परेशान है। कह रहे हैं कि जो फसल है वो चढ़ डाल रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे जी? इसमें तो किसानों की ही गलती है। वो तो जो है ना तो योगी जी ना तो कोई अन्य सरकार ये तो छोड़ी नहीं है, छोड़े तो हम ही आप हैं, किसान ही भाई बंधु छोड़े हुए हैं, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए ना भैया। आपस में एक सामंजस्य बनाए, जो उनको छोड़ दे रहे हैं उनको पकड़ो, उनके पास में जब दूध निकाले, खाए पिए, खिलाए पिलाए, फिर उसके बाद में जब काम निकल गया तो छोड़ देते। तो उसमें योगी जी का क्या गलती है? सही बात है, ये तो हमारी आपकी ही जो है वो है ना भैया।
तो इसको हम ही आप जो है कैच करके कंट्रोल करके जो है इसका विकल्प निकालेंगे। इसी बीच में हमारे बीच में मौजूद हैं एक भाई साहब, उनसे जानते हैं कि इस बार किसको वोट करेंगे, किसे सत्ता पे बैठाएंगे। नाम क्या आप इस बार वोट करेंगे? सर हम लोग मायावती को वोट करेंगे। किस लिए मायावती को वोट करेंगे? अरे दलित समाज के हैं, दलित को भाड़ा करते हैं। तो इस बार आप मायावती को वोट करेंगे। मायावती को क्या पसंद आया था जो इस बार आप पसंद कर रहे हैं? उनके राज्य में नौकरियाँ मौका है। क्या नाम है आपका? राम गौतम, कहाँ के रहने वाले? निंदूरा लाल गोपाल के रहने। आप इस बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे, किसे वोट करना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ को ही बनाएंगे सर। योगी आदित्यनाथ से क्या पसंद है? योगी आदित्यनाथ जो हिंदू कर रहे हैं, हिंदू अगर है उन्हीं को बताओ। विकास के बारे में क्या कहेंगे? विकास में बहुत बढ़िया विकास है, बहुत बढ़िया विकास, हर जगह हर कोने में। कौन सा विकास जो आपको पसंद आया है? अरे आप ये जितनी रोड देख रहे हैं और शौचालय बन रहे हैं, स्वच्छता वाला भी, जितना भी सब। क्या नाम है आपका? विनोद चंद्र शुक्ला। कौन सी विधानसभा सीट लगती है? 4 विधानसभा कौशाम्बी। प्रदेश के प्रयागराज जनपद के फाफों विधानसभा क्षेत्र की जनता ज़्यादातर योगी को लाना चाहती है। कुछ है युवा जो समाजवादी पार्टी को लाना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। तो हम इस समय सिंगवेरपुर से आपको बताते हुए कहना चाहते हैं कि यहाँ की जनता ज़्यादातर योगी की सपोर्टर है, योगी पे विश्वास जताना चाहती है दोबारा। कैमरा पर्सन ब्रजेश कुमार के साथ मैं दारा सिंह, यूथ कर्नल न्यूज़, प्रयागराज।